हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आपका स्वागत करता हूं द माइंड पावर कोचिंग में। तो आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता। विभाज्यता में हम क्या पढ़ेंगे? 2 का विभाज्यता का नियम, 3 का विभाज्यता का नियम, 4, 5, 6, 7 बारी बारी से सब नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? 2 का विभाज्यता का नियम। पहली हेडिंग क्या होगी आपकी? 2 का विभाज्यता का नियम। दो का विभाज्यता का नियम। इस नियम में क्या होता है? कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी लिखी हो, अगर आखिरी का अंक 2 से कटे तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। कोई किसी भी संख्या, चाहे 10 अंक की हो, 12 अंक की, 13 अंक की, अगर आखिरी का अंक 2 से कट जाए तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में कोई संख्या लिखी है आपकी 3, 4, 8, 12, 13, 4। इसमें बस क्या देखेंगे आपको? आखिरी का अंक क्या 2 से कट रहा है? अगर ये अंक 2 से कटे तो पूरी संख्या किससे होगी? 2 से विभाज्य होगी। समझ रहे हैं? 2 के विभाज्यता का नियम। अगर कोई संख्या का आखिरी का अंक 2 से कटे तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। इसी प्रकार अगला नियम पढ़ेंगे। अगला नियम क्या आएगा आपका? 3 का नियम, 3 का विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। 3 के लिए क्या करना है? किसी संख्या के सभी अंकों का योग, किसी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य होता है तो वह पूरी संख्या 3 से कटेगी। रूल क्या है? किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से कटेगी। जैसे हम देखते हैं, कोई संख्या लिखते हैं, ये संख्या है, अब इसमें क्या देखना है आपको? संख्या का योग किससे करना चाहिए? 3 से। तो इस संख्या को जोड़ेंगे 3 + 2 + 5 + 5 + 6। कितना आएगा? 3, 2, 5, 5, 10, 5, 15, 6, 21। क्या 21 3 से कटता है? हाँ, कटता है। तो ये संख्या भी किससे कटेगी? 3 से कटेगी। तो 3 का क्या नियम है? सभी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो नोट करिएगा 3 का नियम और 2 का नियम। 2 का नियम क्या है? आखिरी का अंक 2 से कटना चाहिए। और 3 का नियम क्या है? सभी संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अगली हेडिंग क्या आएगी आपकी इसी क्रम में? चार का विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम एग्जाम कर सकते लिख लीजिए। अब 4 का नियम, यदि किसी संख्या के आखिरी 2 अंक, इकाई और दहाई के अंक यदि 4 से विभाजित हो, कोई भी संख्या हो चाहे इतनी बड़ी हो, अगर आखिरी के इकाई और दहाई के अंक यदि 4 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 4 से। अगर 4 से होगी तो 2 से भी होगी। समझ रहे हो? कोई संख्या अगर 4 से विभाजित होगी, क्या 2 से विभाजित होगी? हाँ, होगी। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए 48। इसमें क्या देखेंगे? यदि किसी संख्या के आखिरी इकाई और दहाई के अंक किससे विभाजित होने चाहिए? 4 से। इसमें इकाई और दहाई के अंक कितने हैं? 4 और 8। क्या ये 4 से विभाजित हैं? पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 4 से विभाजित होगी। समझ रहे हो? 3 का नियम क्या कहता है? सभी अंकों का योग किससे विभाजित होने चाहिए? 3 से। 6, 5, 11, 4, 15, 6, 21, 21 3 से विभाजित हो जाएंगे तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी।
तो आपने क्या पढ़ा? 2 का नियम, 3 का नियम तथा 4 का नियम। इसी क्रम में अगला नियम पढ़ेंगे। अगली हेडिंग क्या डलेगी? 5 का विभाज्यता का नियम। इसके एग्जांपल में लिख लीजिए। अगली हेडिंग डलेगी आपकी 5 का विभाज्यता का नियम। क्या होता है 5 का विभाज्यता का नियम? यदि किसी संख्या का इकाई का अंक या 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या पूरी किससे घटेगी? 5 से। किसी संख्या का इकाई का अंक कितना होना चाहिए? या 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वह संख्या किससे घटेगी? 5 से। जैसे कोई संख्या लिखते हैं 5 0 6 8 4 0 और दूसरी संख्या लिखते हैं कोई 3 6 4 5 4 5, तो इस पहली संख्या में इकाई का अंक क्या है? 0 और दूसरी संख्या में इकाई का अंक क्या है? 5। तो रूल में क्या कहते हैं? किसी संख्या का इकाई का अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो पहले में क्या है? 0, दूसरे में 5, तो ये संख्या किससे घटेगी? 5 से घटेगी। समझ रहे हो? यदि किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 0 से विभाजित हो या 5 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी किससे घटेगी? 5 से घटेगी। तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? 4 3 कितने नियम हो चुके हैं? 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम तथा 5 का नियम। तो अगली हेडिंग क्या पढ़ेंगे? 6 का विभाज्यता का नियम। का विभाज्यता का नियम। अच्छा, 6 का गुणनखंड कैसे करेंगे? 6 का गुणनखंड करेंगे क्या आएगा? 2 × 3, मतलब जो संख्या या 2 से कटे या 3 से कटे, मतलब दोनों से कटे, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 6 से। तो रूल क्या होगा? जो संख्या 2 तथा 3 से विभाजित हो तो वह संख्या किससे भी कटेगी? 6 से भी कटेगी। जैसे कोई संख्या लेते हैं क्या यह संख्या 6 से कटेगी? तो चलो चेक करते हैं। अंकों का 3 का नियम क्या कहते हैं? अंकों का योग 3 से घटना चाहिए तो वह संख्या पूरी किससे घटेगी? 3 से। तो जोड़ते हैं 4 3 7 7 5 12 12 4 16 16 2 18, जोड़ने पर कितना आया? 18। क्या 18 3 से घटेगा? घटेगा। अब क्या चेक करना है? किससे कटनी चाहिए? 6 के नियम में 2 से भी करनी चाहिए। तो क्या आखिरी का अंक 2 से कट रहा है? 2 से कट रहा है। ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 6 से। जो संख्या 2 या 3 से कटे तो वह संख्या 6 से भी कटेगी। दो का विभाज्यता का नियम क्या है? जिस संख्या का इकाई का अंक अगर 2 से घटे तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 का विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से घटे तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 का विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई तथा दहाई का अंक लास्ट के 2 डिजिट 4 से घटने चाहिए तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 4 से।
अब चौथे नियम में क्या है, 5 का विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक या तो 0 या फिर 5 हो तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। 6 का विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या यदि कोई भी संख्या हो 2 या 3 से कटे तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे कटेगी, 6 से कटेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या आएगा, 7 का नियम। साथ में कम से कम 4 रूल हैं, चारों पढ़ लेंगे। क्या होता है 7 का नियम, यदि किसी संख्या 7 का नियम है, यदि दी गई संख्या की इकाई के अंक को छोड़कर, यदि दी गई संख्या की इकाई को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई का अंक को दोगुना करने पर, घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी, यदि यह संख्या 7 से कटे तो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। तो क्या है रूल, संख्या कोई 966, यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक छोड़कर बची संख्या में से इकाई के अंक को दोगुना करके घटाने पर, घटाइए इसे, जो संख्या प्राप्त हो, यदि वह संख्या 7 से कटे तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 7 से। रूल क्या है, यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक छोड़कर बची हुई संख्या में इकाई के अंक को दोगुना करके घटाने पर अगर पूरी की पूरी संख्या 7 से कटे तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। फर्स्ट नियम क्या है इसका, यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक छोड़कर शेष संख्या में शेष संख्या से इकाई के अंक को दोगुना करके घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या किससे विभाजित होगी, वह संख्या पूरी पूरी 7 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, 966। समझ गए, पहला नियम क्या है, यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक छोड़कर शेष संख्या से इकाई के अंक को दोगुना करके घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या किससे विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। अब 7 का एक और नियम है, दूसरा नियम क्या होगा, यदि कोई अंक लगातार 6 बार आ जाए, यदि कोई अंक कितनी बार आ जाए, जैसे 6 है, कोई अंक लगातार कितनी बार आ जाए, 6 बार आ जाए, तो वह संख्या पूरी पूरी किससे विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। कोई भी अंक आ जाए
यदि कोई अंक लगातार कितनी बार आना चाहिए, लगातार 6 बार आ जाए तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। इससे देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसी संख्या लिखी रहेगी आपकी। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा x तथा y का योग बताओ, तो क्या लिखेंगे अपन को, पूरी संख्या का कितने अंक होना चाहिए, 6 अंक। तो x तथा y का योग पूछ रहा है, x का मान कितने आएंगे यहाँ, 6 x का मान कितना आएगा 6, y का 6, ये कितना हो जाएगा 12। हम लोग ऐसे क्वेश्चन आते हैं इससे। नोट करते जाइएगा सब। दूसरा नेम क्या था, कोई भी अंक 6 बार आ जाए। अब अगला नियम क्या हुआ, कोई भी दो अंक लगातार 3 बार आ जाए तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, पूरी पूरी 7 से विभाजित होगी। जैसे एक कोई दो अंक ले लो, दो अंकों की संख्या लगातार कितनी बार आना चाहिए, 3 बार। हमने लिया 12 संख्या, 12 कितनी बार आना चाहिए, लगातार 3 बार। 12 12 12 कितनी बार आई, 1 बार 2 बार 3 बार। तो कोई भी अंक लगातार 3 बार, कोई दो अंक लगातार 3 बार आ जाए तो वह संख्या पूरी पूरी किससे विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या ले लीजिए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, x का मान बताओ। अगर आपको रूल पता होगा कि कितने बार आना चाहिए तो तभी x का मान बता सकते, वरना 7 से करते रहो। x का मान कितना आएगा आपका 6। तो दूसरा नियम क्या है, कोई भी दो अंक लगातार कितनी बार आ जाए, 3 बार। अगला नियम क्या हुआ इससे, कोई भी 3 अंकों की संख्या लगातार 2 बार आ जाए तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल में मतलब क्या रूल है, कोई भी 3 अंकों की संख्या लगातार कितनी बार आना चाहिए, 2 बार। जैसे संख्या लिखते हैं कोई 732, कितनी बार आना चाहिए, लगातार 2 बार। तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, पूरी पूरी 7 से विभाजित होगी। तो अगला नियम क्या लिखेंगे, कोई भी संख्या, कोई भी 3 अंकों की संख्या यदि 2 बार आती है तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। पहले नियम का कोई भी अंक कितनी बार आना चाहिए, 6 बार। तो वह किससे विभाजित होगी, 7 से। और कोई भी दो अंक लगातार कितनी बार आना चाहिए, 3 बार। जैसे दो 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 अंकों की संख्या कोई भी ले लीजिए, 21 21 21 कितनी बार आए, 3 बार। तो संख्या किससे विभाजित होगी, पूरी 7 से विभाजित होगी। कोई 3 अंकों की संख्या लगातार कितनी बार आए, 2 बार। जैसे कोई भी 3 अंकों की संख्या ले लो, कितनी बार आनी चाहिए, लगातार 3 बार। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कोई संख्या लिखी रहेगी 3 9 x 3 9 7 भागे 7, इसमें x का मान बताइए आप। तो x का मान आपका कितना आएगा, कोई 3 अंकों की संख्या लगातार कितनी बार आना चाहिए, 2 बार। तो x का मान कितना लिखेंगे, 7।
समझ रहे? 7 के नियम कितने हैं? 4। पहला नियम क्या था? यदि किसी संख्या का इकाई का अंक छोड़कर शेष संख्या को इकाई के अंक का दोगुना करके घटाने पर जो संख्या अगर 7 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी किससे विभाजित होगी? 7 से विभाजित होगी। दूसरा नियम, कोई भी अंक लगातार कितनी बार आ जाए? 6 बार। तीसरा, कोई दो अंकों की संख्या लगातार 3 बार आ जाए, या कोई 3 अंकों की लगातार संख्या 2 बार आ जाए। अब अगला क्या नियम आएगा? 8 का वास्ता का नियम। अभी तक हम कितने नियम पढ़ चुके? 2 का नियम पढ़ चुके, 3 का पढ़ चुके, 4 का, 5 का, 6 तथा 7 का। अब कौन सा नियम आएगा? 8 का वास्ता का नियम। यदि किसी संख्या, यदि कोई भी संख्या हो, अगर आखिरी 3 डिजिट 8 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी पूरी किससे विभाजित होगी? 8 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल में देखिए आप, रूल क्या है? यदि कोई भी संख्या का आखिरी 3 अंक 8 से विभाजित है तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 8 से। आखिरी की 3 डिजिट ले लेंगे, 872। क्या ये 8 से विभाजित है? हाँ, 8 का 8, 8 9 72। तो यह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 8 से विभाजित होगी। समझ लो। अब आपसे हम पूछते हैं, क्या ये संख्या 8 से विभाजित होगी? क्या ये संख्या 8 से विभाजित होगी? तो आप देंगे, आप देखिए 2 8 3 24। ये संख्या भी 8 से विभाजित होगी। आखिरी की 3 अंक किससे विभाजित होने चाहिए? 8 से विभाजित होने चाहिए, तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब अगला नियम क्या आएगा? 9 का नियम। सबसे ज्यादा इसी नियम से सवाल बनते हैं, 9 के नियम से। क्योंकि 9 के नियम में सम डिजिट का रूल लगता है, जो कि काफी सरल होता है। देखो कैसे। 9 का नियम क्या कहता है? यदि सभी अंकों का योग, यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 9 से। जैसे कोई एग्जांपल लेंगे, क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे? 2 3 5, 5 4 9, 9 9 18, 18 8 36, 1 37, 37 7 44, 44 2 46, 46 5 51, 51 4 55 1 4 और 5 4 9 कट जाएंगे, ये 9 कट जाएंगे, 8 1 9 7 2 9 3 2 5 4 9। तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 9 से विभाजित हो जाएगी। कैसे करिए? 9 तो 9 कट जाएगा, मतलब 9 अगर ऐड करने पे 9 आ जाए वो संख्या काट दीजिए। 9 कट गए, 1 8 1 9 7 2 9 5 4 9 3 2 5 5 4 9। कोई दूसरी संख्या देखेंगे, क्या यह संख्या 9 से विभाजित होगी? तो कैसे चेक करेंगे? 6 3 9 8 1 9 7 2 9 5 4 9 6 3 9। तो यह संख्या पूरी पूरी किससे विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी। आप अगर इन्हें जोड़ के भी देखेंगे, अगर 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी किससे विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी।
अब से जोड़ेंगे 4 + 3 + 3 + 8 + 9 + 8 + 1। अगर ये संख्या किससे विभाजित हो जाए, अगर 9 से विभाजित हो जाए पूरी योग, तो किससे विभाजित हो जाएगा, जोड़ो 4 3 7 7 3 10 10 8 18 18 9, बताइए 18 9 कितना होता है, 27 27 1 28 28 8 36। क्या 36 9 से डिवाइड होगा, तो यह संख्या पूरी पूरी किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। समझे 9 के नियम में, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। अब अगली हेडिंग क्या डालेंगे, ये वाला नियम बताने की जरूरत है क्या, 10 का नियम सभी को आता है। यदि आखिरी का अंक 0 हो तो वह संख्या पूरी की पूरी किससे कटेगी, 10 से। यदि आखिरी का अंक क्या होना चाहिए, 0। आखिरी का अंक 0 हो तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे कटेगी, 10 से कटेगी। अब अगला नियम आएगा क्या, 11 का घातांक का नियम। तो कितने नियम पढ़ चुके, सबसे पहले क्या पढ़ा था, 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 7 8 9 10 10 नियम पढ़ चुके हैं। अगला आपका अगला नियम क्या है, 11 का भाज्यता का नियम। तो 11 का भाज्यता का नियम का रूल क्या है, यदि सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 11 या 11 से विभाज्य या फिर 0 हो तो वह संख्या पूरी पूरी किससे विभाजित होगी, 11 से। जैसे एक संख्या लिखी हुई है, क्या संख्या लिखी है, 5 9 3 0 1 3 7 5 8 4 6 2 8 4। अब इसमें सम स्थान क्या क्या होंगे, सम स्थान कौन सा स्थान होता है, जैसे 2 का स्थान, 4 का स्थान, मतलब केवल सम स्थानों के अंकों के कौन कौन हो जाएंगे, 9 0 3 5 4 2 4। ठीक है, समझ इनको योग करेंगे, 9 + 0 + 3 + 5 + 4 + 2 + 4। अब विषम स्थानों के अंकों का विषम स्थान कौन होंगे, 1 5 3 1 7 8 6 8 5 + 3 + 1 + 7 + 8 + 6 + 8। इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, नीचे वाले को जोड़ना है कितना आएगा, 5 3 8 8 1 9 9 7 16 16 8 24 24 6 30 30 8 38। इन्हें जोड़िए आप, 9 3 12 12 5 17 17 4 21 21 2 23 23 4। अब इनका अंतर निकालिए, 38 और 27 का अंतर कितना आएगा, 8 में से 7 है 1 1। क्या रूल है, यदि सम स्थानों का अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, योग का अंतर कितना हो, या फिर 11 हो या फिर 11 का गुणज या फिर 0 हो, तो आपका कितना आया 11। तो यह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, पूरी की पूरी संख्या आपकी 11 से विभाजित होगी। समझ रहे हैं, क्या लिखेंगे, यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या फिर 11 हो या फिर 11 का गुणज या 0 हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। एग्जांपल डाल के संख्या लिख लीजिए। अब अगला नियम क्या आएगा आपका, 12 का भाज्यता का नियम।
12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 4 × 3। तो इसका रूल क्या होगा, यदि दी गई संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, या फिर 4 से या फिर 3 से। यदि दी गई संख्या या फिर 4 या फिर 3 से विभाजित हो तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 12 से विभाजित होगी। तो एग्जांपल में एक संख्या लेंगे, कोई संख्या ले लेते हैं जैसे 217, आगे देखते हैं 0 50 360। रूल क्या है कि क्या संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, 4 या 3 से। तो 4 का नियम क्या कहता है, आखिरी दो डिजिट किससे होने चाहिए, 4 से। तो 4 का तो फॉलो कर रहा है, अब किसका देखना है आपको, 3 का। 3 का देखने के लिए इनको जोड़ेंगे, 2 1 3 7 3 10 10 5 15 15 3 18 18 6 24। क्या 24 3 से विभाजित होता है, आप कहेंगे बिल्कुल होता है। तो 24 अगर विभाजित होगा, 4 से भी संख्या विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है, तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, आपकी 12 से विभाजित होगी। तो आपने कितने नियम पढ़े, 2 का नियम पढ़ा, 3 का नियम पढ़ा, 4 का पढ़ा, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का तथा 12 का। अब आपका एक नियम पता है, 13 का नियम। 13 का नियम पता क्या कहता है, जो आपको हमने 7 के नियम पढ़ाए थे 3, कि अगर कोई संख्या लगातार 6 बार आ जाए, यदि कोई 2 अंकों की संख्या लगातार 3 बार आ जाए, यदि कोई 3 अंकों की संख्या लगातार 2 बार आ जाए, तो वह 7 से विभाजित होगी। तो वह नियम भी 13 का नियम फॉलो करता है। समझ रहे हो 13 का नियम क्या होता है, जो नियम 7 का नियम होता है वह नियम 13 का नियम होता है। तो आप 13 का नियम में लिख लीजिए, 13 का नियम। कोई संख्या लगातार 6 बार आ जाए तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी। यदि कोई 2 अंकों की संख्या लगातार 3 बार आ जाए तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी। यदि कोई 3 अंकों की संख्या लगातार 2 बार आ जाए तो वह किससे विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी। एग्जांपल में आप लिख लीजिए 8 कितनी बार आना चाहिए, लगातार 6 बार, 3 3 6, तो वह किससे विभाजित हो जाएगी, 13 से। 2 अंक कितनी बार आना चाहिए, जैसे 28 28 28, 3 बार, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 13 से। 3 अंक कितनी बार आना चाहिए, 2 बार, 3 2 3 3 2 3, वह संख्या किससे विभाजित होगी, 13 से। तो आपके विभाज्यता का नियम पूरे होते हैं। अब इससे जो जो सवाल बनते हैं वो आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप नियम सब पढ़ चुके हैं, तो अब आप सवाल भी कर सकते हैं। तो आपसे अब सवाल पूछेंगे, कैसे कैसे सवाल बनते हैं विभाज्यता पर, आप जानेंगे। आपको नियम पूरे पढ़ चुके हैं, आप 1 2 का 3 का 4 का 5 का कम से कम 13 तक नियम पढ़ चुके हैं। तो आप उससे रिलेटेड अब क्या करेंगे, सवाल करेंगे। तो पहला आपका सवाल है 2 3 4 स्टार 9 8 1 8 यदि 18 से विभाज्य है तो स्टार का मान बताओ। तो 18 किससे विभाजित होता है पता है आपको, 18 9 से विभाजित होता है और 2 से विभाजित। तो आपको 18 का नियम पता नहीं है, लेकिन किसका नियम पता है, 9 का। 9 का नियम क्या होता है, सभी अंकों का योग किससे विभाजित हो, 9 से विभाजित हो। आपके पास ऑप्शन नहीं रहे हैं, एक ऑप्शन रहा 1, एक ऑप्शन रहा 2, एक ऑप्शन रहा आपका 0, एक ऑप्शन रहा आपका 5। तो आप में इस ऑप्शन क्या माने, तो आप जोड़ेंगे इस पे 2 3 5 5 4 9, 1 9 कट जाएंगे, 8 1 9 बचा 8। कितना होना चाहिए योग, 9 होना चाहिए। तो आप कितना जोड़ देंगे, 8 में 1 जोड़ देंगे, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो स्टार का मान कितना आ जाएगा आपका, कैसे आया, 2 3 5 4 9 पूरा कट गया, 9 9 कट गया, 8 1 9, अब बचा 8। 8 में कितना जोड़ना है कि 9 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा आपका। तो पहला सवाल आपका होता है ए। तो अगला सवाल करेंगे आप, सवाल नंबर दूसरा। एक सवाल इनकी अलग